हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओटीजी एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने पेज नंबर 1 to 12 को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके या फिर आई बटन पे जाके उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी, और हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमें दे क्या रखा है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमें दे के रखा है, we have studied the potential energy in the last standard. The energy stored in an object because of its position or its state is called potential energy. मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है कोई भी ऑब्जेक्ट में, उसके पोजीशन या उसके स्टेट के वजह से उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो हमें आगे क्या देके रखा है? This energy is relative and increase as we go the greater heights from the surface of the earth. जैसे ही हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते रहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होते जाती है, कम होते जाती है, कम होते जाती है। ठीक है, तो आगे क्या देके रखा है? हमें आगे देके रखा है, we have assumed that the potential energy of an object of mass m at height h फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh। देखिए, एक मास ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो क्या रहता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये mgh। एंड ऑन द अर्थ ग्राउंड इज जीरो, और अर्थ के सरफेस पे वो क्या रहता है? जीरो रहता है। व्हेन h इज स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, जब h स्मॉल रहता है रेडियस से तो क्या रहता है? g की वैल्यू जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आगे क्या देके रखा है? तो आगे देके रखा है, बट द फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ h द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विथ h। जब h की वैल्यू बड़ी रहती है और r की वैल्यू छोटी रहती है तब क्या g क्या रहता है? डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ g is 0 and the earth gravitational force does not act on the object, so it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 there. तो इसमें देके रखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाए तो उसकी g की वैल्यू क्या रहती है? 0। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। बहुत ऊंचे हाइट पे जाने के बाद कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट पे जाने के बाद ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने क्या की? 0 मान ली। ठीक है, तो 0 मान ली। तो स्मॉलर डिस्टेंस के लिए, मतलब जैसे कि हाइट, पोटेंशियल एनर्जी को लेस देन 0 मान लेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब ही लेस देन 0 हुआ। तो आगे हम लोग को क्या देके रखा है? आगे देके रखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस g ऑफ mm डिवाइडेड बाय r प्लस h। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक ऑब्जेक्ट एक हाइट पे रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला डाल के, माइनस ऑफ g mm r प्लस h। ठीक है, तो इसमें r और m क्या रहेगा? r और m रहेगा। r मतलब रेडियस रहेगा और m मतलब मास रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? हम लोग का अगला टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिस एग्जांपल के थ्रू आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एस्केप वेलोसिटी एग्जैक्टली होती क्या है। तो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? एस्केप मतलब बाहर जाना, एस्केप मतलब अर्थ से
एस्केप हो गई। एस्केप मतलब अर्थ से बाहर चली गई। तो एस्केप को एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए आपने अपने बैट से बॉल को मारा, तो बॉल क्या करेगी, एक हाइट पे जाने के बाद रिटर्न आ गई। आपने और जोर से उस बॉल को मारा, तो क्या हुई, थोड़ी ऊपर और जाने के बाद नीचे आ गई। फिर आपने एकदम जोर से मारा, एकदम जोर से मारा, तो क्या हो गई, इस बार बॉल अर्थ के ऑर्बिट में घूमने लगी। ठीक है, तो आपने एकदम इतनी जोर से मार दिया कि बॉल क्या हो गई, एक इंफिनिटी डिस्टेंस, मतलब डिफाइन नहीं हो सके, इतनी डिस्टेंस पे जाके रुक गई। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे जाके रुक गई, तो इंफिनिटी डिस्टेंस पे वो बॉल गई, तो मतलब अर्थ से एस्केप हो गई, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप हो गई, तो उसी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी मतलब एग्जैक्टली मतलब होता है कि अगर एक बॉडी अर्थ से ऊपर चली जाए और कभी लौट के ना हो, तो उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। चलिए उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द वेलोसिटी with which an object will escape the earth gravitational force and go and stop at infinity and not will fall back on the earth is called escape velocity। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर बॉल अर्थ से एस्केप हो गई, हाँ, ऑब्जेक्ट अर्थ से एस्केप हो गई और दोबारा अर्थ पे आने की कोशिश ना कर पाए या गिर ना पाए, तो उसको एस्केप बोलेंगे। और जिस वेलोसिटी से वो गई है उसको एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या देके रखा है वो हम लोग देखते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में देके रखा है, वी हैव सीन देन when a ball is thrown upward its velocity decreases because of the gravitation of the earth। exactly यही होता है, मतलब अगर एक बॉडी ऊपर फेंकी जाए या बॉल ऊपर फेंकी जाए, हाँ, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो द वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट एंड आफ्टर दैट द स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल टी, मतलब उसकी मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड रहती है, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर। मतलब आप जितना ऊंचा उसको फेंकेंगे, जितना ऊंचा इनिशियली आप उसको फेंकेंगे तो उतना ऊंचा हो जाएगा। तो हमें आगे क्या देके रखा है, आगे देखे रखा है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इधर हम लोग ने फाइनल वेलोसिटी जीरो पकड़ ली क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे से लेकर ऊपर जा रहा है, तो इधर a की वैल्यू क्या पकड़ लेंगे हम लोग, -g पकड़ लेंगे। ठीक है, तो s हम लोगों को कितना मिल जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये हम लोग को s मिल जाएगा। ओके, तो आगे क्या देके रखा है, thus higher the initial velocity the larger is the height reached by a ball। हाँ, the reason for this is that the higher the initial velocity the ball will oppose the gravity and the earth more and larger will be the height to which it can reach। ऐसा क्यों होता है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होने पे बॉल हाइट ज़्यादा रीच करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जब ज़्यादा रहती है तब क्या रहता है, बॉल ग्रेविटी को अपोज कर देता है। ठीक है, ग्रेविटी को अपोज ज़्यादा कर लेता है, इसी वजह से वो ज़्यादा हाइट रीच कर पाता है। ठीक है, तो आगे देके रखा है कि हम लोग पढ़े हैं कि जब बॉल ऊपर जाता है तब क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है। और जब बॉल ऊपर जाने लगता है तो क्या रहता है, अपना ग्रेविटी उसके ऊपर कम लगने लगती है, ग्रेविटी डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, और देखे रखा है कि अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाए तो क्या होगा,
एक टाइम आएगा जब जब एक ऐसी हाइट पे ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा कि वो दोबारा आ नहीं पाएगा, दोबारा फॉल नहीं कर पाएगा अर्थ पे, अर्थ से एस्केप हो जाएगा। तो जिस वेलोसिटी से वो एस्केप हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो अब आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 में थोड़ा कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फॉर्मूलेस पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें दो कंडीशन है, पहला है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दूसरा एट इंफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो पहला फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एट इंफिनिटी पे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है -G(m)m डिवाइडेड बाय r, और इधर क्या देके रखा है 0, क्योंकि इन्फिनिटी G(m)m डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब थर्ड फॉर्मूला टोटल एनर्जी का दिया है। टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों प्लस करके हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये वाला जो मिल जाएगा। ठीक है, और टोटल एनर्जी एट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला के, दोनों जब 0 है ऊपर के, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 14 पे। तो पेज नंबर 14 पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो आगे हम लोगों को दे के रखा है कि हम लोगों को निकालना है कि जब हमारा स्पेस क्राफ्ट स्पेस में जाता है, ठीक है, स्पेस में जाता है तो कौन सी स्पीड से जाता है, वो हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी 1 इज इक्वल टू एनर्जी 2। एनर्जी 1 क्या थी, एनर्जी 1 थी, ये देखिए ये वाली टोटल एनर्जी 1, टोटल एनर्जी 1। एनर्जी 2 क्या है, टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एनर्जी 1 है, हाँ, और एट इन्फिनिट डिस्टेंस एनर्जी 2 है। तो क्या बोला, E1 इज इक्वल टू E2, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2, और उसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर माइनस gm एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय gmm डिवाइडेड बाय r, हाँ, इज इक्वल टू 0। ये एनर्जी 1 है, ये देख लीजिए, ये जो है ये एनर्जी 1 है और ये एनर्जी 2 है। तो एनर्जी 1 इज इक्वल टू एनर्जी 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस साइन को RHS में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो RHS में ले जाने के बाद हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा। तो इधर देखिए, जो ये m है, m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आगे हम लोग को मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय r। अब ये v स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, ये v स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग का वही हुआ है, v स्क्वायर अंडर रूट में चला गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, v एस्केप हम लोग का क्या आ गया, 2g डिवाइडेड बाय r, 2gm डिवाइडेड बाय r। लेकिन देखिए, इससे हम लोग इक्वेशन 6 बना सकते हैं। इतना इक्वेशन 6 क्या था, g की वैल्यू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेकिन इधर क्या है, नीचे क्या है, इधर खाली r दिया हुआ है, हम लोग को r स्क्वायर निकालना है, r स्क्वायर लगाना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय r कर देंगे। तो हम लोग ने यही किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय r। तो ये देखिए, ये हम लोग ने कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा v एस्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये देख लीजिए, ये वाला जो gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर क्या हो जाता है, g, इक्वेशन 6 पेज नंबर 8 में, इक्वेशन 6। ठीक है, तो वो हम लोग का हो जाएगा रूट ऑफ 2gr।
रूट ऑफ 2GR हम लोग को मिल गया बरोबर। तो अब 2G की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर और R की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶, वो हम लोग ने सिंपली पुट कर दिया, और रूट में उसका रूट निकाल दिया। ठीक है, उसका रूट निकालने के बाद हम लोग को आंसर क्या आया 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 10⁻³ है, हाँ इसको हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो किलोमीटर पर सेकेंड लिखने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने सॉल्व एग्जाम्पल के ऊपर। तो हम लोग अपने सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ आ गए हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, कि कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून गिवन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून टू बी 7.34 इंटू 10⁻22 kg एंड 1.74 इंटू 10⁶ मीटर रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को निकालने को क्या बोला है, हम लोग को निकालने को बोला है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, वी एस्केप इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला था। तो सिंपली हम लोग वैल्यूज उसमें पुट कर देंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को देके क्या रखा है, पहले हम लोग को गिवन क्या देके रखा है, गिवन देके रखा है जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 और क्या देके रखा है मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून कितना दिया 7.34 इंटू 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ भी दिया है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। और तो वी एस्केप का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r। अब हम लोगों ने क्या किया, 2 है, 2 को डायरेक्ट कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दिया इनटू जी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जी की वैल्यू हमने पुट कर दी और उसके बाद एम की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या किया, आर की वैल्यू भी हम लोग ने पुट कर दी। तो अब ये देखिए 6.67 डिवाइडेड बाय 1.74, वो फोर्जा कट जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली फोर्जा कट जाएगा। तो 10⁻22 है और 10⁻⁻11 है। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा 10⁻11। अब नीचे देखिए 10⁻6 है तो ऊपर जाके 10⁻⁻6 हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग को आगे जाके क्या मिल जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 7.34 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻6। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 2 8 हो जाएगा और 7.34 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻6, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये देखिए हम लोग का आ गया आंसर। तो अब हम लोग 8 इंटू 7.34 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 इंटू 7.3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या आ जाएगा 56.169 इंटू 10⁵। तो अब क्या करेंगे 10⁵ को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका रूट हम लोग कर सकते हैं आराम से। 10⁵ को बाहर निकालने के लिए हम लोग कर देंगे 10⁶ इधर कर देंगे और 5.6169 हो जाएगा। ठीक है, बस हम लोगों ने डेसिमल शिफ्ट किया इसमें। तो अब देखिए 10⁶ 10⁻³ इंटू 10⁻³ कर देंगे तो 10⁻1 जो 3 रहेगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक वो वाला 3 बाहर आ जाएगा। तो एक 3 बाहर आने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा रूट ऑफ 5619। अगर हम लोग रूट भी निकाल देंगे, रूट ऑफ 5619 हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 2.37 इंटू 10⁻3। एक जो 3 हम लोग ने बाहर निकाला था वही वाला। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अब मीटर पर सेकंड में है तो इसको हम लोग किलोमीटर में कर सकते हैं। तो किलोमीटर में करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने क्या किया, चैप्टर आज पूरा कंप्लीट कर दिया। तो
अब हम लोग का अगला पार्ट कौन सा होने वाला है, न्यूमेरिकल्स का पार्ट होने वाला है। तो न्यूमेरिकल्स का पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, मैं इसी हफ्ते में अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा जाते वक्त प्लीज़। Always at your